दीदी ओम शांति। ओम शांति, ओम बहुत शांति। बहुत स्वागत है आपका। आपका भी। डॉक्टर साहब आप भी। गुड मॉर्निंग सुषमा बेन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम वेलकम। बस मजा में। बहुत अच्छा, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकारा और आ गए, इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम ये शांति। तो देखिए, ये तो सेवा की दृष्टि से ना कर ही नहीं सकते हैं ना, क्योंकि बाबा की पहली श्रीमत सेवा सदा हाजिर रहना है। और अच्छा है आपके द्वारा निमंत्रण मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई आपको भी देखकर, क्योंकि बहुत साल पहले आप यहाँ आए थे। मधुबन में तो मिलते हैं, लेकिन फिर भी फर्क पड़ जाता है। ओम शांति। सोमनाथ से पद यात्रा निकली थी तब आए थे। हाँ, काफी साल हो गए। अच्छा, अभी आप अपना स्वीट अनुभव सुनाइए बोले। ओम शांति। ओम शांति। हमें ज्ञान में चलते हुए करीब 63 वर्ष हुए, 63 ईयर। पहले पहले हमारे माताजी चलते थे ज्ञान में, तो माताओं को तो थोड़ा ज्यादा वो होता है कि भाई चलो भगवान का काम है तो जाए सुने, सत्संग आदि में। फादर भी जाते थे, लेकिन बीच में फादर ने फिर थोड़ा बंद कर दिया। उनको थोड़ा निश्चय नहीं था, क्योंकि उन्होंने पहले से ही वेद शास्त्र आदि बहुत पढ़े हुए थे, हर चीज के शास्त्र पढ़े थे, और मिस्मरिज्म आदि ये सब। तो लेकिन उन्होंने एक संकल्प किया कि अगर भगवान सृष्टि पर आया हुआ है तो मुझे अर्जुन वाला साक्षात्कार कर। उसने एक संकल्प लिया, जब अर्जुन वाला साक्षात्कार हो तब मैं मानूं कि सचमुच भगवान सृष्टि पर आया। फिर तो क्या था, बाबा तो जानते हैं कि कौन से बच्चे किस रीति से अपना जीवन बनाना चाहते हैं और ये ज्ञान में आगे कैसे निकलेंगे। बाबा तो हम सबकी आदि मध्य अंत भी जानते हैं। तो इस रीति से एक बार फिर हमने ज्ञान तो अम्बाला से लिया था, तो एक बार फिर ये रोड पर जा रहे थे, एकदम बहुत कंजस्टेड रोड होती है ट्रैफिक वाली। तो वहां पर जाते जाते रास्ते में इनको साक्षात्कार हुआ। पीछे से गाड़ियां चल रही थी और ये बीच में ही चल रहे थे, हॉर्न बजाते रहे, लेकिन इनको कोई सुनाई नहीं दिया। एकदम अचानक किसी ने हल्की रीति से गाड़ी टच की, तो एकदम वो सोच में पड़े कि क्या हुआ। तो फिर उन्होंने कहा भी गाड़ी तो ख्याल से चलाओ। तो उन्होंने कहा कि बाबूजी हम तो गाड़ी आराम से चला रहे थे, लेकिन आप नहीं सुन रहे थे। तो जब घर आए तो उन्होंने बताया कि मुझे कैसे आज परमात्मा का साक्षात्कार जो अर्जुन को हुआ था वो ही मुझे परमात्मा ने कराया, इसलिए ये संस्था रियल है। दूसरे दिन से ही उन्होंने आश्रम पर जाना शुरू कर दिया। अब जब आश्रम पर जाना शुरू किया, योग भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि पहले तो 7 दिन का कोर्स वगैरह बहुत नहीं होता था। 2-3 दिन में ही दादियां हमारी आत्मा का, शिव बाबा का परिचय देकर तीसरे चौथे दिन तो कहते थे अखंड योग है, उसमें आकर के बैठ। तो इस रीति से हमारे पेरेंट्स ज्ञान में चले। अभी तक हम बच्चे नहीं गए थे, तब हम बहुत छोटे थे। मैं समझती हूँ 4वीं या 5वीं कक्षा में हम पढ़ते होंगे। तो मैं रात को सो रही थी, तो स्वप्न में मुझे ऐसा लगा मैं जैसे जंगल से पार कर रही हूँ, और जंगल में थोड़ा बहुत डर लग रहा था। तो जब डर लग रहा था, अब अकेली निकलूं कैसे, तो मैंने दूर से देखा कि एक कोई बूढ़े बाबा हैं सफेद कपड़ों वाले,
जो चारपाई पर लेटे हैं और खांसी खा रहे हैं। तो हमने उनके पास जाकर कहा, मैंने कहा बाबूजी हमें जरा जंगल से बाहर निकालिए, हमें डर लगता है। तो उन्होंने कहा ठीक है बच्चे, तो मेरा हाथ पकड़ करके जंगल पार किया। ऐसे 2-3 बार मुझे ये बार बार आता रहा। लेकिन हम पंजाबियों में क्या है, ये सफेद कपड़े वाला कोई दिखाई दे तो सोचते हैं किसी की मृत्यु हो। तो हमने घर में किसी को भी नहीं कहा। तो एक दिन फिर जब पिताजी भी जाने लगे तो फादर ने कहा कि आज सभी बच्चों को भी ले जाते हैं, छुट्टी का दिन है, संडे है। तो जब हम सभी बच्चे गए तो हमने देखा वहां पर वही बाबा का फोटो था। फोटो मीन्स अपने झाड़ त्रिमूर्ति चित्रों में हमने देखा। तब हमने माताजी को कहा ये तो स्वप्न में मुझे बुजुर्ग दिखाई दिए थे। तो तब पता चला कि ये बाबा ही जो है मुझे रास्ता पार कराए। तो इस रीति से फिर हम छुट्टी के दिन जाते रहते थे। और जानकी दादी पंजाबी और कुंज दादी, ये सब दादियां थी, क्योंकि उस समय सेवाएं बहुत कम थी, लेकिन दादियां काफी थी। इसलिए मैं समझती हूँ अम्बाला में लगभग सभी दादियां रह करके गई थी। परंतु मुख्य रीति से हमारी ध्यानी दादी जी थे, उनके साथ राधे दादी जी। आपको यज्ञ ख्याल होगा कि यज्ञ में वो 7 बहनें थी जो सभी समर्पित थी। तो इस रीति से हम लोग फिर गुरुवार जाते थे, क्योंकि गुरुवार भोग होता था। दादियां टोली खिलाती थी, भोग खिलाते थे। लेकिन बच्चे के कारण इतना बुद्धि में ज्ञान नहीं था, और शिव बाबा को याद करना इतना जरूर रहता था। तो हमारे पेरेंट्स चलते रहे। तो हमारे माताजी को गुस्सा बहुत आता था। इतना गुस्सा आता था कभी बच्चों पर, जो हाथ में होता था वो मारती थी। तो एक बार क्या हुआ, भाई को रोटी बनाते बनाते उन्होंने बेलन मारा, और बेलन क्या टूट गया और गुस्सा चढ़। तो इस रीति से उनका गुस्सा बिल्कुल छूट गया ज्ञान में आने के तुरंत बाद। तो हमने हमारी मदर को देखकर, और उसी गली में 10 घर थे, 4 फैमिली और ज्ञान में, क्योंकि वो कहते थे कि देखो अगर आप भी जाओ आपका भी गुस्सा छूट जाएगा। प्रकाश का कैसे गुस्सा छूट। तो उन लोगों ने भी आना शुरू किया, और इस रीति से चलते चलते फिर हम लोग माना कि ये सभी सुबह क्लास करने जाते थे, और शाम को फिर हम घर में मुरली सुनते थे। क्योंकि जब पिताजी को साक्षात्कार पहला हुआ तो उसके बाद उनका ट्रांस का पार्ट खुला, वो ध्यान में जाने लग गए। तो ध्यान में जाते थे, ज्ञान अभी इतना क्लियर नहीं हुआ था। तो हमारे लौकिक घर में भक्ति के बहुत चित्र थे, क्योंकि भक्ति में बहुत थे, लौकिक में भी ब्राह्मण थे। तो इस रीति से रोज शाम को फिर हमारे घर में बाबा की पधरामणि होती थी, और जितने भी घर में चित्र देवी देवताओं के थे उनके चित्रों का बाबा रहस्य बताते थे। तब नए नए रहस्य पता चले, तो पता चलता था कि ये सचमुच ज्ञान कितना ऊंचा है। और हम उस समय आर्य समाज कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे। तो हमारे स्कूल में आर्य समाज के बहुत नियम स्ट्रिक्ट थे, लेकिन जो उनके मेन लोग थे उनकी बच्चियों के नियम स्ट्रिक्ट नहीं, वो बहुत फैशनेबल थी, और हम बहुत सिंपल रीति से जाते थे। तो वहां पर भी उन्होंने ब्रह्मा कुमारियों को सुना एक बार। तो हमारे उधर एकदम आवाज हो गई कि ये मुसलमान लोग हैं, क्योंकि तब हमारी संस्था कराची पाकिस्तान से आई थी। तो सब कहते थे ये मुसलमान है।
इनसे लेना देना कुछ नहीं। और आर्य समाजी तो आप समझते हैं हर एक धर्म का, हर एक संस्थाओं का विरोध करते हैं, लेकिन उसकी किसी ने परवाह नहीं की। हमारे फादर वहीं पर पैदा हुए, वहीं पर सब कुछ, हम लोग बच्चों का भी जन्म वहीं पर हुआ था, जिस कारण सभी लोग उनको जानते थे। तो इस रीति से ज्ञान में चलते रहे। अभी पहले फिर दादी, ध्यानी दादी जी ने कहा कि अभी मम्मा आ रही है। मिलने का मिलेगा। और पहली बार मम्मा अम्बाला में आ रही थी, क्योंकि उस समय तो बहुत निकलते नहीं थे। तो फिर हमारे फादर को दादी ने कहा कि मम्मा का स्वागत करना है, कुछ नई रीति से करेंगे। हमारे फादर पहले से थोड़ा ड्रामा में पार्टिसिपेट करते रहते थे, उनको स्टेज का ये वो सब बहुत ख्याल था। तो जिस कारण वो स्टेज अच्छी बनाई। मुझे याद है, खूब बड़ा राउंड टेबल लिया और उस पर कमल के पत्रे से बनाए, उसमें माना लाइट से ऐसा सिस्टम किया कि जब मम्मा बैठे तो एकदम वो जो है कमल के फूल खुल जाए। तो बड़ा अच्छा लगा। तो मम्मा से हम मिले। हमारे फादर को गीत गाने का बड़ा शौक होता था, तो वो स्वप्न में भी गीत बनाते रहते, कहीं भी बैठे गीत बनाते रहते। खूब गीत उन्होंने बनाए मम्मा के आने में, मम्मा के स्वागत में। तो हम बच्चों को भी तैयार किया, भंगड़ा तैयार किया, और भी पंजाबी चीजें जो होती हैं जिसको टप्पे कहते हैं, गोपियों के। इस रीति से हमने सब प्रोग्राम किए। मम्मा जहां जाती थी हम मम्मा के पास जाते थे और मम्मा बड़ी खुश होती थी। और जब गीत वगैरह पूरे हम गाकर आते थे तो मम्मा के आसपास ही बैठ जाते थे। उस समय ये नहीं होता था कि ये क्यों बैठे हैं, दूसरे बैठे हैं, हम बैठ जाते थे। तो मम्मा से हमारे मिलने का काफी बार हुआ। इस रीति से हम चलते रहे। बहुत ज्यादा विरोध शुरू, क्योंकि मोहल्ला बहुत बड़ा था, करीब 300-400 मकानों वाला था। तो आस पड़ोस सब, खास गली वालों ने बहुत विरोध किया, क्योंकि हमारी मदर ने सफेद कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। तो लोग कहते थे, जब वो निकलती थी सेंटर जाने के लिए, ये विधवा जा रही। हमारी मदर चुपचाप निकल जाती थी और हम बच्चों को आस पड़ोस वाले बहुत तंग करते थे, लेकिन उन्होंने उसकी भी चिंता नहीं की। तो इस रीति से लड़ाई झगड़े काफी किए, मारामारी भी हुई, क्योंकि एक बार कोई सामने वाले हमारे थे, ज्ञान में चलने के बाद बाहर का खाना पीना तुरंत, तब तो एकदम धारणाएं हो जाती थी, सोचते नहीं थे ये कैसे होगा। लेकिन उन्होंने किसी ने उनके घर में मिठाई भेजी थी, तो उन्होंने फिर मिठाई जो वहां काम करने वाले थे, सफाई वाले, तो उनको दे दी। तो वो किसी ने देख लिया, तो उसके बाद तो इतने झगड़े हुए कि अब ये मुसलमान है, इनसे हमें लेना देना कुछ नहीं रहा। सब संबंध तोड़ दिए, कोई बुलाई नहीं, करे नहीं, हैरान करते रहते। लेकिन हम बाबा के सामने बैठ जाते थे, क्योंकि बाबा का प्रोग्राम बहुत होते थे उस समय। भाइयों में भी बाबा की पधरामणि होती थी। तो कई बार क्या होता था, पानी की प्रॉब्लम में नल बंद हो जाते थे, तो बाबा हमें कहता था, बच्चे चिंता नहीं करो, बाबा पानी भी दे दे। और रियली ऐसा होता था कि उस समय बाल्टियां हमारी पड़ी रहती थी बाहर नल पर, और हम जब बाल्टियां लेने जाते थे, देखते थे नल में पानी तो नहीं है, और नल खोलते ही पानी आ जाता। लोग कहते थे, देखो ये सचमुच ब्रह्मा कुमारियां जादूगर। उस समय ये बात उड़ी थी कि ब्रह्मा कुमारी के अंदर
एक उल्लू रखते हैं, उल्टा लटकाते हैं, उसमें से जो खून निकलता है वो सुरमे में डालकर ये दूसरों को भी सुरमा डालते हैं और जिससे जादू हो जाता। क्योंकि दादियां क्या है उस समय सुरमा बहुत डालती थी, तो उन्होंने सोचा ये सुरमा डालती है इसलिए। ऐसी ऐसी बातें कई उड़ी। और उस समय बाबा ने थोड़ा विनाश का तो कह दिया था कि बच्चे विनाश जल्दी होने वाला। वो भी एक नशा चढ़ गया या विनाश हो जाएगा, सभी को ये भी हम सुनाते थे, ये वह विनाश जल्दी हो जाने वाला है, भगवान सृष्टि पर आ चुका है। इतना युक्ति से ज्ञान नहीं सुनाते थे, लेकिन सीधा ज्ञान। तो लोगों ने उधर यही नाम रख दिया ब्रह्मा कुमारियां विनाश की तैयारी। और दूसरा बोलते थे भारत में निकली नई बीमारी जिसका नाम है ब्रह्मा कुमारी। ये दोनों शब्द वो लोग पेट हो गए थे उन। तो इस रीति से चलते रहे और आगे बढ़ते रहे। दादियों के साथ भी रहे, दादियों से मिलन मनाते थे, क्योंकि रास वगैरह उस समय बहुत चलती थी। लोग कहते थे देखो ये सब स्त्री पुरुष सब नाचते रहते हैं, इनको कोई शर्म ही नहीं है। धीरे धीरे तो सब चलता रहा। फिर हम मम्मा से मिले थे। मम्मा फिर 2-3 बार पीछे दोबारा आई, तो उस समय हम मैट्रिक में थे। तो मम्मा ने हमसे पूछा, हम 3-4 कन्याएं थी, वो थोड़ा फैशनेबल थी, हम बहुत सिंपल थे। तो उन कन्याओं को आगे रखा मम्मा के साथ, तो हम थोड़ा पीछे रह गए। तो उस समय बुद्धि में नहीं आता था कि हम आगे क्यों नहीं हुए, पीछे क्यों हुए। तो मम्मा ने मेरे से पूछा कि तुम ब्रह्मा कुमारी बनोगी? मैंने कहा हाँ। कहा अगर तुम जब ब्रह्मा कुमारी बनोगी, मैं पूरे यज्ञ को देसी घी का हलवा खिलाऊं। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई। मम्मा ने कहा अच्छा। तो हम बड़े खुश हो गए। हम सारा दिन जब मम्मा आती थी वहीं तो इस रीति से मम्मा के सामने भी कई आर्य समाजी आए थे। आर्य समाजियों का तो इतना झगड़ा होता था वहां पर। हमारे लौकिक घर में भी उधर मोहल्ले में आर्य समाजी रहते थे। तो एक दिन हमारे फादर ने कहा, उन्होंने स्पीच रखी थी कि मैं भी बोलूंगा। उन्होंने कहा देखे क्या बोलता है। तो उस समय हमारे जो आर्य समाजियों के बड़े थे, तो काफी उम्र थी, तो उनके बेटा पैदा हुआ। तो फादर ने जब स्पीच शुरू की तो उन्होंने बताया कि ब्रह्मा कुमारी का पहला नियम है पवित्र बनो, योगी बनो। जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, जीवन को महान बनाना है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, गीता में लिखा है। तो इसी प्रकार हम अपना वो जीवन जी रहे हैं। हमारे इतनी उम्र में कोई बच्चे पैदा करने का वो नहीं होता है। तो इस कारण तब से वो आर्य समाजी थोड़ा शांत हो गया। तो हमें विचार आया, क्योंकि हमें दादियों का प्यार बहुत अच्छा लगा, दादियां बात करती थी, बहुत अच्छा लगता। तो हमने सोचा, क्योंकि मैट्रिक पूरी की, हम बहुत इनोसेंट टाइप थे, कोई दुनियादारी का कुछ नहीं, बस मैं, माँ बाप और हमारे भाई। खाना पीना तो बचपन से ही छोड़ दिया था, जब से ये मदर ने कहा, और वो सब चीज हमें घर में ही बनाकर खिलाती थी। आर्थिक रीति से भी थोड़ा फादर की पोस्ट मास्टर थे, लेकिन उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी आज है बोनस शादी की। तो इस रीति से चलते रहे। पेरेंट्स तो बाबा से मिलने के लिए पहले गए, और फिर उसके बाद आपको याद होगा कि बाबा एक बार दिल्ली में मेजर की कोठी में आए थे, बंगले में। तो हम अंबाला से बाबा से मिलने खास गए थे। मैं पहली बार बाबा को मिली थी। तो बाबा से मिले, सब कुछ हुआ।
तो फिर उसके बाद हमने जब मैट्रिक का एग्जाम दिया तो अब हमने सोचा कि मुझे दादियों जैसा बनना है। और पहले तो बाबा भी कहते थे बच्चे अगर ब्रह्मा कुमारी बनना है तो 10 बहुत है पढ़ने में। तो मैट्रिक की, लेकिन हमने बताया हम बहुत इनोसेंट थे, दुनिया की कोई नॉलेज नहीं थी। तो हमको फिर 1 साल कॉलेज में भेजा ताकि हमें थोड़ी अक्ल आए, मीन्स दुनियादारी की रीति से कुछ समझ आए। तो इस रीति से अब जो इनोसेंट पहले से ही हो, कोई खराब विचार नहीं, जीवन सादगी वाला हो, तो दूसरी बातों में तो बुद्धि जाती ही नहीं है। तो हमने फिर कॉलेज में 1 साल लगाया। लेकिन प्रेम बहन देहरादून वाली अंबाला आना जाना करती रहती थी, क्योंकि वो उधर उस साइड के थे, अमृतसर के, वो रहते थे देहरादून में। और वो हमसे बहुत प्यार से बात करती थी। जब भी मुझे मिलती थी तो कहती थी कि तू सेंटर में आ जा, अभी सेवा में निकल। मैं कहती थी, मैं तो कहती हूँ माता जी को, पर ये लोग नहीं मुझे निकलने देते। कहा तू 10 पास कर ले, फिर उसके बाद आ जाना। अब 10 तो पास हो गए थे हम। तो इस रीति से हम फिर कॉलेज में गए। कॉलेज में भी हमारे यही था, क्योंकि हम किसी से बातचीत नहीं करते थे, कोई फ्रेंड सर्कल में थे नहीं। 1-2 फ्रेंड थी, कभी ऐसी वैसी बातें करते थे तो वो जो है फिर कहते थे कि तू यहाँ नहीं बैठ, तेरे मतलब की बात नहीं है, तो मैं चली जाती थी। तो इस रीति से हम चलते रहे। तो फिर 11th का हमने पेपर देना था जब, इसी बीच फिर प्रेम बहन जी आए थे। तो मुझे कहा, सुषमा मैं मधुबन से आ रही हूँ और बाबा ने अभी कहा है, ये जो है 68 से पहले की बात है, तो बाबा ने कहा है अभी दूसरी दिवाली नहीं आएगी। तो मैंने कहा दूसरी दिवाली नहीं आएगी, विनाश हो जाएगा। हाँ, बाबा ने ऐसा बोला है। तो मुझे थोड़ा हुआ, दूसरी दिवाली नहीं आएगी तो मर जाएंगे, फिर हम बाबा के पास सेवा में कैसे रहेंगे। तब हमने थोड़ा घर में गुस्सा वगैरह करना शुरू किया, क्योंकि वो समझते थे इनोसेंट है, थोड़ा चुस्त चालाक बने तो ये जाए तो अच्छा है, क्योंकि माता पिता तो देखते हैं दुनिया का वातावरण क्या है। ये 68 की बात है। तो उन्होंने फिर, हमने पेपर भी दे दिया, तो बाबा को पत्र लिखा हमारे लिए ध्यानी दादी ने कि ऐसे ऐसे है बच्ची और उसको सेवा में निकलना है। तो बाबा ने फिर उसका जवाब भी दिया था कि बच्ची को 8-10 दिन पहले सेंटर में रखो, फिर बच्ची कैसी है फिर उसके बाद हम बताएंगे। तो हम फिर 10 दिन के करीब अपने दादी के पास रहे और फिर दादी ने मुझे अच्छी तरह से शिक्षाएं दी। उस समय ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती थी, लेकिन दादियां ही हमें जो समझाती थी वही हम अच्छी तरह से सुनते थे और धारण करते थे। तो दादी ने फिर बहुत अच्छी तरह से समझाया। माता जी ने कहा ये गुस्सा बहुत करती है दादी, इसका गुस्सा बंद करा देना। तो मैंने कहा दादी देखो गुस्सा मुझे क्यों आता है, क्योंकि ये मुझे सब बोलते हैं कि तू शादी कर ले, सभी भाई कहते हैं शादी कर ले। तो एक बार तो हमने बड़े भाई को कहा कि पहले आप शादी कर लो, हम भी तो भाभी का सुख देखें, पीछे हम ज्ञान में चलेंगे। तो मेरे पेपर भी लिए कि आप शादी करके दोनों ही ज्ञान में आना। मैंने कहा मुझे शादी करनी नहीं, क्योंकि हमारी मदर ने भी ये फिक्स किया था बुद्धि में कि मेरे अगर बेटी होगी मैं इसको मीराबाई जैसा बनाऊंगी, क्योंकि पहले जमाने में सास वगैरह बहुत तंग करती थी। तो फिर दादी ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया किया, तो हमने अपना परिवर्तन बताया घर में। तो तब से इन लोगों को लगा कि नहीं ये सेंटर में रह सके। तो फिर इस रीति से हम चलते रहे, काफी समय घर में भी रहे थोड़ा समय। फिर 68 में फादर ने कहा कि चलो बच्ची को हम
मधुबन बाबा के पास ले जाते, क्योंकि जब फादर ध्यान में जाते थे तब भी बाबा से पूछा कि बाबा इसको सेवा में निकलना है, तो बाबा ने कहा बच्ची अभी पढ़ो, थोड़ा अच्छा बन जाओ। तो मुझे आया बाबा ने भी ऐसा कह दिया, तो अभी मधुबन जाएंगे, मधुबन से बाबा से पूछूं। तो फिर मधुबन जाए तो सबने कहा कि पूरी फैमिली सहित जाए, लेकिन आर्थिक रीति थोड़ी तकलीफ थी। तो फिर क्या तो पोस्ट मास्टर थे फादर, तो एक बार उनके पास कोई व्यक्ति आया, अपना मनी ऑर्डर करना था कुछ, तो उसने पैसा दिया, 2-3 बार गिनती किया उसने भी, फादर ने भी, और दूसरे दिन वो उसका विधि पूरी करनी थी। तो फादर ने गिनती किया तो उसमें 200 रुपया ज्यादा नहीं। तो फादर ने फिर उस आदमी से पूछा कल कितना पैसा दिया? उसने कहा पंडित जी मैंने तो गिनती करके दिया था, आपने भी गिनती किया था। तो कहा ठीक है। दोनों को आया, ये बाबा ने हमारे लिए भेजा है। तो इस रीति से पूरी फैमिली, हम 7 जने, माता पिता, 4 भाई और बहन में अकेली थी। तो मधुबन की तैयारी की। तो मधुबन दादी गए, पूरा ग्रुप था 15-20 जनों का। हम मधुबन पहुंचे तो दादी ने कहा आज शाम को बाबा मिलेंगे। तब हिस्ट्री हॉल में ही क्लास चलती थी, बाबा वहीं पर मिलते थे। तो फिर हम तो सबसे आगे जाकर के बैठते। तो बाबा आए, बाबा ने बहुत अच्छी मुरली सुनाई, चलाया, जो भी जैसे विधि होती थी। तो मैं आगे आगे बैठी थी। तो बाबा ने मेरे से पूछा कि बच्ची तुम क्या करती हो? मैंने कहा मैंने अभी प्री यूनिवर्सिटी की, माना 11 है, उस समय प्री यूनिवर्सिटी बोलते थे हम, तो 11th पास किया है। तो बाबा ने कहा अभी क्या करना है? तो बच्चे अभी सेवा में निकलो। मैं तो बड़ी खुश हो गई, क्योंकि मुझे पूछने को भी नहीं रहा। बाबा ने कहा कि सामने से कि भी बच्ची सेवा में निकलना है, अभी तुमको पढ़ना नहीं है आगे। हमने माँ बाप को पीछे मुड़कर देखा कि देखो बाबा ने क्या कहा। तो तब से हम 68, लगभग दिवाली थी, अक्टूबर का महीना था, और हम जो है फिर बाबा के पास ही वहां पर रहे। पहले तो पार्टियां 7-8 दिन रुकती थी, तो पेरेंट्स वगैरह सब वापिस आ गए। तो उस समय फिर हमको, जहां मम्मा पहले रहती थी, बाबा के बाजू वाले रूम में, मुझे बड़ी दीदी ने वहां पर रखा। तो बड़ी दीदी ने वहां रखा तो मैं अकेली थी, बहुत बड़ा रूम था वो तो, लेकिन मैं अकेली रह जाती थी। घर में तो कभी अकेले नहीं रहे थे। बाबा को सोचते थे बाबा अब मैं छोटी हूँ परंतु अभी अकेली हूँ, लेकिन बाजू में बाबा थे। तो मम्मा वहां रहती थी, तो इस रीति से मैं वहां रही। तो मुझे आया, तो मैं जब उठती थी सुबह, क्योंकि आदत तो उठने की पहले से थी 4 बजे पढ़ाई के समय में, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठते थे। तो मैं देखती थी कि जो बाबा के कमरे की लाइट जलती थी, तो मुझे आया कि बाबा बहुत जल्दी उठते होंगे, चलो मैं, क्योंकि मैं तो 4-4:30 उठती थी, तो मैंने सोचा चलो मैं आज बाबा से पहले उठूं। तो हमने 3:30 बजे अलार्म लगा दिया, थोड़ा घड़ी थी हमारे पास। तो 3:30 बजे उठी, 3-3:30 बजे, तो देखा बाबा की लाइट फिर भी जल रही थी। फिर मैंने सोचा 2 बजे उठ, 1 बजे तक हम उठे, लेकिन बाबा की लाइट चालू हो। तो मुझे आया कि मैं बाबा से पहले उठूं। मैंने बाबा से कंपटीशन करने का सोचा, लेकिन बाबा से पहले तो बाबा तो जागती ज्योत थे। तो इसलिए मधुबन हमारा रहना हुआ। तो फिर बाबा ने मुझे एक बार कहा कि बच्चे तुम्हें मधुबन अभी सेवा में निकलना है, अब सेवा में निकलना है। तो मुझे दीदी ने कहा
कि आपको जो है सेवा में जाना है। पहले दिल्ली में तोता मैना सेंटर था, आप लोगों को शायद ख्याल होगा, वहां प्रकाश बहन रहती थी, जो लंदन वाली सुदेश बहन है, अभी जर्मनी में रहती हैं, उनकी लौकिक में मासी थी। तो बाबा ने कहा वहां जाना है। तो मेरे से हमारी पार्टी ने पूछा कि बाबा ने कहा भेजना है आपको। तो मैंने ऐसे ही, एक माता जी थी वो रुकी हुई थी, पार्टी तो चली गई थी, तो उस माता को कहा, मैंने कहा अभी मैं जा रही हूँ, बाबा ने मुझे दिल्ली की सेवा में कहा, दीदी ने। तो कहा दिल्ली नहीं जाओ आप, वहां वो जो है ना बहन बहुत तिखी है, स्ट्रिक्ट है। अब हमें तो सेंटरों के अनुभव नहीं थे, सिर्फ ध्यानी दादी के पास हम रहे थे। तो कंफ्यूज हो गई मैं तो, क्योंकि मैं तो पहली बार बाबा की सेवा में निकली थी। तो मैंने दीदी को कहा, दीदी मुझे यहीं पर रहने का मन है, मधुबन में ही रहना है, मुझे बाहर नहीं भेजो। तो दीदी ने कहा बाबा से कहा, तो बाबा ने मुझे बुलाया कि बच्ची तुम्हें यहाँ रहना है, सेवा में नहीं जाना। मैंने कहा बाबा नहीं, आपके पास ही रहूंगी, यहाँ ही मैं सब सीख जाऊंगी। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, बाबा मधुबन में पच्छड़ माल रखता है। पच्छड़ मीन जो काम का माल नहीं होता है, उस माल को रखता है, और जो अच्छा माल होता है बाबा उसको बाहर भेजता है। अब तुमको क्या करना है, पच्छड़ माल बनना है या अच्छा माल बनना है? तो मैंने कहा ठीक है, जाऊंगी मैं सेवा में। ये तो नहीं मैंने कहा कि भाई उस बहन के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि आदत ही नहीं थी ऐसे ना करने की, तो या बड़ों के आगे जवाब दे। तो मैंने कहा ठीक है बाबा मैं जाऊंगी। लेकिन हमारे पेरेंट्स का मन था कि बच्ची सीधी है, तो उस समय 2 जगह ट्रेनिंग चलती थी, एक अमृतसर और एक पूना, जानकी दादी जी के पास। तो फादर ने कहा कि बाबा इनको या अमृतसर या पूना में ट्रेनिंग के लिए भेजना है। लेकिन बाबा ने उसी समय कहा कि बच्ची को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ये तो माता लगती है माता, क्योंकि घर से आए थे, हेल्थ भी अच्छी थी। तो फिर उसके बाद हम तोता मैना सेंटर गए प्रकाश बहन के पास, और वो भी हमें चलाती थी अच्छी तरह से, लेकिन थोड़ा खाने पीने की प्रॉब्लम वहां बहुत रहती थी। अब हम लोगों को तो आदत थी घर से रात को दूध पीना, और ये चीज अच्छी नहीं लगती, वो नहीं अच्छी लगती, लेकिन वहां तो हम कुछ बोल नहीं पाते थे। और खाना भी थोड़ा एकदम अलग था। कभी वो उस बहन के लिए सूप बनता था, उस सब्जियों को पीस करके उसी की सब्जी बनती थी अधिकतर। तो इस रीति से हमने वहां चलाया अपने को, लेकिन हमने कभी अपना मूड ऑफ नहीं किया कि भी ये है वो है फलाना है। आराम से जो होता था हम करते थे। तो इसी बीच फिर मुझे उन्होंने मुरादाबाद रखा। मैं नई नई थी, तो मुरादाबाद, पहला पेपर मेरा मुरादाबाद में आया। तो गए वहां पर, तो एक बार मैं हॉल में ही बैठी थी, वहां हॉल ऊपर से आने की, जो नीचे से आने की सीढ़ी थी, नजदीक थी, बाजू बाजू में। तो किसी ने बाहर से दरवाजा खोला। अब कोई पी करके आता है, मुझे पीने वालों की स्मेल थोड़ा जल्दी आ जाती, तो मुझे कहा दरवाजा खोलो। हम दरवाजा बंद रखते थे, क्योंकि मुरादाबाद थोड़ा गुंडागर्दी का शहर बहुत ज्यादा। तो हमने कहा अभी तो सेंटर बंद हो गया है। मेरे साथ एक बूढ़ी माता जी रहती थी, तो कहा नहीं मुझे एक प्रश्न पूछना है। मैंने कहा हमने आपको कहा ना कि बंद हो गया, बाहर दिखाई नहीं दिया आपको कि बंद है दरवाजा, सेंटर बंद है, इस समय टाइम नहीं होता है? तो काफी उसने बोला कि मैं एक ही प्रश्न पूछूंगा। तो मुझे आया चलो, तो हमने उसको खोला। तो क्लासरूम बाजू में ही था, सीढ़ी से कनेक्टेड। तो क्लासरूम में वो खड़ा हुआ था, मैं भी खड़ी थी। तो मैंने कहा क्या बात है? तो वो आगे आता जाए, मैं पीछे हटती गई।
तो वो ऐसे ही करता रहा। फिर मैंने उसको एकदम कहा, मैंने कहा जहां खड़े हो वहीं पर खड़े रहो, अभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना, नहीं तो ठीक नहीं है आपके लिए। क्योंकि माता जी जो थी वो किचन में थी, तो मैंने कहा अभी वहीं पर आप बैठ जाओ, खड़े नहीं बैठ जाओ, और मैं खड़ी नहीं। तो फिर मैंने कहा आपको पता है मैं कौन हूं? पहले उसने अपना परिचय दिया, मैं जज। तो मैंने कहा आपको पता है मैं भी कौन हूं? कि नहीं आप बहन हो यहाँ की। मैंने कहा नहीं, मैं जज हूं, जैसे आप जज हो मैं भी एक जज हूं, लेकिन आप जैसी जज नहीं हो। मैंने कहा पूरी दुनिया के जजमेंट करने वाले जज हैं, इसलिए आप शांति से बैठो। बाबा ने ये पॉइंट कहाँ से निकाली, हमें तो जज बज का कुछ अनुभव भी नहीं। फिर हम किचन में गए, माता जी को कहा इनके पास बैठो, लेकिन इनको ये नहीं बताना कि मैं कन्या हूं, कहना माता जी गई हैं अभी आती। तो नजदीक नजदीक भाई थे, 2-4 भाइयों को हमने बुला करके भेजा सेंटर। तो भाई उसको गिले से पकड़ करके नीचे ले गए, 2-3 झापड़ मारे। फिर उसने बताया मुझे यहाँ किसी ने खराब दृष्टि से भेजा था। तो पहला पेपर मेरा ये आया। दूसरा, फिर सभी घर में से सभी जने पत्र लिखते थे अलग अलग कि आप अकेली नहीं रहो, दादी को कहो, वहां की बहन को कि मैं नहीं हूं, मुझे नहीं अकेली नहीं रखो, ये नहीं करो। सभी के पत्र आए, 6 पत्र आए मेरे पास। हम रोज पढ़ते भी थे जो पत्र आए उनके। फिर हमने, क्योंकि कुछ भी होता है, मैं बाबा से मुझे बहुत प्यार था, मैं बाबा को याद करती थी और बाबा को हर बात बता देती थी। तो मैंने फिर एक बार वहीं पर बैठ कर के 15-20 पेज का घर में लेटर लिखा, और वो लेटर लिखा बहुत अच्छी तरह से, पूरा तो मुझे याद नहीं है, 2-3 पॉइंट मुझे याद थी। मैंने लिखते लिखते सारा ये लिखा इसमें फिर कि देखो, अगर मेरी आप शादी करते और वो व्यक्ति डिफेंस में होता तो भी मुझे अकेले तो रहना पड़ता घर में, कि वो पति सब जगह तो मुझे ट्रांसफर में नहीं ले जाएगा। डिफेंस वालों की तो ड्यूटी कभी कहाँ होती है। इसलिए मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ तो बाबा है। बाकी अगर ये पॉइंट है तो ये पॉइंट मैंने आपको लिखी। फिर अंत में हमने उनको ये लिखा, अगर आपको बहुत मेरी चिंता है तो आप माता जी को भी भेज दो, समर्पित कर दो, वो मेरे साथ रह जाएंगे, तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। और पत्र भेज दिया। जब हमने पत्र भेजा, उन्होंने पढ़ा, सभी को उन्होंने पत्र सुना, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं था कि मैं इतना अच्छी तरह से पत्र लिखूंगी और अपने निश्चय से पत्र लिख। अपने निश्चय से पत्र जब लिखा, क्योंकि अभी मुझे बहुत 4-5 महीने ही हुए थे, मैं समझती हूँ, बहुत महीने भी नहीं हुए थे। तो उन्होंने वो पत्र संभाल कर रखा और मुझे फिर उसके बाद उन्होंने पत्र वत्र लिखना बंद कर। इसी बीच जब हम सेवा में निकले थे तो हम फिर 1 साल के बाद लौकिक घर गए थे। वहां हमारे बड़े मामा आए, मदर से छोटे थे लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट था। सभी बहनें, हमारी मासियां उससे डरती थी। तो ये पॉइंट निकली, इसको शादी क्यों नहीं करनी किया। तो मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी है। हाँ, एक है, अगर मेरी एक शर्त है। का क्या शर्त है? मैंने कहा मैं शादी करूंगी जरूर, मेरा भी मन होगा ना। तो माँ बाप भी बैठे थे, वो देखते रहे कि क्या बोल रही है। मैंने कहा लेकिन एक शर्त है। का क्या शर्त है? वो खुश हो गया कि शादी कहाँ तो की। मैंने कहा मेरी एक शर्त है कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो मुझे बीच में छोड़कर चला नहीं जाए अथवा विधवा नहीं बनाए, क्योंकि मुझे विधवा शब्द अच्छा नहीं लगता है। ऐसा कोई लड़का हो तो आप मुझे बताओ, मैं आज शादी करूं।
अब आप समझ सकते हैं ऐसा लड़का तो कहाँ से मिलेगा। तो मुझे कहा ऐसे लड़के मिलती हैं क्या? मैंने कहा तो मुझे नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे ऐसा लड़का मिले तो मैं करूँ। उसके बाद उसका मुंह बंद हो, कभी नहीं बोला, लेकिन काफी नाराज हुआ, बोलता रहता, क्योंकि उधर हमारे लौकिक मामा भी ज्ञान में चल पड़े थे, वो भी अनमैरिड था, उसकी उसने एंगेजमेंट की हुई थी, वो तोड़ दी उसने, और वो भी उनको बहुत रहा। एक बात हम बताना भूल गए, हम जब मधुबन में बाबा मिले थे, जब हमें कहा बच्ची सेवा में निकलना है, तो उस समय बाबा ने हमारी पूरी फैमिली को, ध्यानी दादी को कहा कि ध्यानी ये सप्त ऋषियों का परिवार, क्योंकि हम साथ थे, 4 भाई, मैं अकेली और माता पिता, तो ये मेरी बच्चे सप्त ऋषि हैं। तो तब से बाबा ने हमें ये सप्त ऋषि का टाइटल दिया, और वो जो टाइटल आज तक चलता है। अभी भी हमारे पास वो टाइटल सुनकर, और वो टाइटल हम अपनी बुद्धि में रखा हुआ है, हमें नशा चढ़ता, क्योंकि हम सुनते थे कि चंद्रमा के आसपास जो कुछ तारे हैं जो सप्त ऋषि होते हैं। अब बाबा ने जब टाइटल दिया तो और नशा चढ़ गया, क्योंकि वही सितारे हम हैं, हम सप्त ऋषि हैं। तो इस रीति से फिर जो है हमारे मामा की आवाज तो बंद, हम लोग सब ज्ञान में चल रहे हैं, सभी भाई बहनें भी भाई चल रहे हैं। और फिर हमारे पेरेंट्स, थोड़ा फादर बीमार रहते थे, हमें लौकिक से इतना था, क्योंकि एक मैं अकेली बहन थी, बच्ची थी उनकी, तो मुझे आता था कि माँ बाप को छोड़ना तो बड़ा मुश्किल है, और शुरू में थोड़ा लगा भी, और उसमें फिर बाबा ने शरीर छोड़ दिया, ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हुआ, क्योंकि जो ही बाबा ने शरीर छोड़ा उस समय मैं दिल्ली में प्रकाश बहन के पास, और प्रकाश बहन ने कहा कि हम बाबा के पास जा रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, तुम यहाँ रहना। अब मैं कुछ बोल तो नहीं सकी, क्योंकि नई नई थी और छोटी भी थी, तो वो चली गई और मैं सारा दिन रोती रही। मैंने ये रोते रहे कि अब बाबा चला गया, हमने तो जीवन बाबा को दिया, अब हमें कौन पूछेगा। उसी दिन अम्बाला से एक भाई आया था, वो अपने काम के लिए आया था, रेलवे में था, तो मैंने कहा अच्छा हुआ आप आ गए, अब मैं आपके साथ ही घर चलूंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, क्योंकि बाबा चला गया, हमें कौन पूछे, किसके पास हम अपने बातें सुनाए। तो वो भी समस्या में पड़ा, तो उसने युक्ति रची, कहा ठीक है तुम तैयारी करके रखना, मैं आपको ले जाऊंगा वापसी। तो मैंने अपना सब तैयार करके सामान रख दिया, तो वो तो आया ही नहीं, वो चला गया। तो इस रीति से फिर हमारे पेरेंट्स का पत्र आया कि मधुबन में अव्यक्त हुए ना बाबा, तो मधुबन में लगभग मुझे लगता है मार्च अप्रैल में जो सेंट्रल में रहने वाली बहनें थी, उनकी उन्होंने भट्ठी रखी थी, 2 महीने की भट्ठी थी, वो रखी, उधर से ही उन्होंने फॉर्म वगैरह भर दिया। तो उस भट्ठी में हम गए, उसमें केवल 21 बहनें थी, जिसमें मुझे याद है ज्योति बहन जो अभी वर्तमान कंबोडिया में है लेकिन घर में है, जयंती बहन तो लंदन में, तो ये दोनों बहनें भी थी फॉरेन की, और टोटल 21 बहनें थी। चंद्रमणि दादी हमारी मेन टीचर थी, और सुदेश बहन जर्मनी वाली उनके साथ मेन टीचर। तो उसमें हम पहुंचे, लेकिन लगा बाबा तो है नहीं, अब बाबा तो चले गए। भट्टियां शुरू हुई, और हमारा 3-3 का ग्रुप बना, 7-7 बहनों के हिसाब से। एक बहनें सफाई करते थे, एक ग्रुप एक किचन में जाती थी, और एक ग्रुप कपड़ा धुलाई करते थे, सबका इकट्ठा। और उसमें 2 दिन की या 1 दिन की छुट्टी भी होती थी,
पिकनिक पर भी ले जाते थे। वैसी भट्ठी अभी तक दोबारा कभी हुई नहीं। और हर दादियों का हमें क्लासेस मिला, मधुबन में जितने भी थे सबका क्लासेस मिला, और इतने बड़े बड़े पतीले उठाए। अब 1 महीना भट्ठी पूरी हुई। अब जब 1 महीना भट्ठी पूरी हो गई, दूसरा महीना शुरू हुआ, लगभग सब बहनें बीमार पड़ने लगी। प्रेस से भी उस पर प्रेस करते थे ना, बहुत बड़ी बड़ी भारी भारी होती थी। अभी तो प्रेस हल्की है और कोलसे वाली होती थी। और कोई इतने किचन में इतने बड़े बड़े पतीले उठाए, कोई के मेरी बांह दर्द, कोई के मेरी कंधा उतर गया, तो सब एक आवाज हो गई। फिर उसके बाद दूसरा ग्रुप भी आने वाला था, कन्याओं का ही आने वाला था ट्रेनिंग के लिए। जो घरों में रहती थी कन्याएं, उनकी भट्ठी थी। तो फिर दादियों ने थोड़ा विचार किया, अब ये समाचार तो भेजेंगे सभी को, तो सब सोचेंगे तो बीमार होगी बहनें, तो हम भी बीमार हो जाएंगे, हमसे भी काम देंगे। फिर दूसरे महीने से काम हमारा हल्का कर दिया। लेकिन इतना आनंद आया था सचमुच, वो भट्ठी से हम इतने पक्के हुए कि जो अभी तक वो भट्ठी हमें याद रहे। ऐसी भट्ठी कल्प में लगभग एक ही बार हुई थी और एक ही बार होगी। अभी जो भट्टियां चल रही हैं ठीक है, चल रही हैं, लेकिन उस भट्ठी का आनंद कुछ और ही। फिर उसके बाद हमें विचार आया कि हम, बाबा ने शरीर छोड़ा, क्यों मुझे बाबा ने पहले से ही सेवा में निकाला। पीछे ये हमें लाइट हुई कि अगर बाबा के सामने मैं नहीं निकलती, पीछे अगर मैं निकलती, तो पीछे तो हो सकता है हम ना भी बनते बाबा के बच्चे, हो सकता है हम भी दुनिया में ऐसे ही बैठे होते। तब इसकी हमें वैल्यू हुई कि सचमुच साकार के समय निकले, आज हमारे में वो मजबूती, जो बाबा हमारे अंदर मजबूती समझते हैं, चाहते हैं, वो है। हमें साकार बाबा ने 2-3 पॉइंट कही थी कि बच्चे, बाबा ने प्रश्न पूछा था कि शिव बाबा चित्र वाला है या विचित्र। तो हमने ऐसे ही सोचा कि बाबा वो तो विचित्र है। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें भी ऐसी विचित्र सेवा करनी, निसंकल्प होकर के रहना, कभी भी किसी से रीस नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, जो बाबा कहे वो ही करते जाना, बस तुम आगे निकल जाओ। और वो बातें हमने ऐसी गांठ बांध ली कि जो आज की तारीख में भी हम उसी लाइन में रहते, रेखा में, लक्ष्मण रेखा, बाबा की रेखा के अंदर, बाबा के इस पॉइंट के अंदर ही रहते। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे अंदर कभी भी ईर्ष्या नहीं आती और मैंने कभी ईर्ष्या की नहीं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं बाबा के बच्चे हैं सभी, हम भी सेवा कर रहे हैं, ये भी सेवा कर रहे हैं, ये आगे बढ़ रही है तो मैं भी आगे। क्योंकि ईर्ष्या एक अग्नि का काम करते हैं। हम देखते हैं ना वर्तमान समय कितनी ईर्ष्या द्वेष रहती है। तो इस रीति से हम अपने जीवन को, हमें जहां दादियों ने भेजा, बाबा ने भेजा, हम वहां पर सेवा में रहे। हमने, मुझे याद है, मैंने मेरी लाइफ में कभी भी दादियों को ना नहीं कहा, इस जगह मैं नहीं जाऊंगी। जहां दादियों ने, दीदी ने कहा, मैंने कहा ठीक। फिर मैं जब मधुबन पहुंची तो मुझे फिर दादी ने कहा कि सुषमा तुमको जामनगर जाना। अब जामनगर कहाँ है, क्या है, वो मुझे कुछ पता नहीं, जाना है वहां। मैंने कहा ठीक है। तो फिर दादी कहती है ऐसा करो अहमदाबाद में जाओ। अब अम्बावाड़ी सेंटर, वहां भी बहनें चाहिए थी, तब शारदा बहन नहीं थी।
तो मैंने मोहिनी बहन को कहा मुझे जामनगर भेज दो, दादी ने पहली बार जो बोला है ना वहीं पर, तो दादी उसने कहा ठीक। तो मुझे जामनगर भेजा और उस समय हम फिर अहमदाबाद में थे, क्योंकि इधर कोई बाहर की टीचर को रखा हो। तो उसके बाद हम अहमदाबाद 15-20 दिन रुके थे। इधर क्यों भेजा, किस रीति से भेजा हमें पता नहीं, लेकिन सरला दीदी वहां आती थी, कोलाबा में रुकती थी, तो वहां से ये मुझे भी पूछती थी यहाँ रहना है ये वो, तो मैं कहती थी मुझे दादी जहाँ भेजी। पुष्प शांता दादी हमें छोड़ती नहीं थी, क्योंकि वहां हम 4 साल रहे। तो इस रीति से चला। तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी, बीच में थोड़ा मिस हो गई है, कि मुझे एक बार दीदी ने, जब मैं मधुबन में ही रहती थी, मेरी टोली की ड्यूटी थी उस समय, अभी हम सेवा में निकले हुए थे लेकिन मधुबन में थी तब। तो तबियत के कारण हम, हिस्ट्री हॉल में योग चलता था, मैं वहां नहीं आई। तो उस दिन बहुत अच्छी टोली बनी थी, दादियों को पसंद आती थी, कुत्ती जिसको बोलते हैं। तो हम गए, मैंने कहा दीदी आज आपके मनपसंद की टोली है, खाओ। कहा मैं तेरे हाथ की टोली नहीं खाऊंगी। मैंने कहा क्यों? कहा तुम कितने दिन से नहीं उठ रही हो? मैंने कहा मैं तो रोज अमृत वेला उठती हूँ। क्योंकि दीदी की आप आदत पता है आपको, वो एक नजर घुमाती थी तो पता चलता था कि कौन मधुबन वासी नहीं आए। मैंने कहा दीदी मैं रोज उठती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं बाहर छत पर बैठती थी, बहनों से पूछ लो। उस समय उम्र भी छोटी थी, 74 की बात है। तो दीदी ने कहा क्या था तबीयत को? मैंने कहा मेरे कमर की प्रॉब्लम थी, मैं नीचे नहीं बैठ सकती थी। तो कहा कुर्सी पर बैठो। मैंने कहा बड़ों के आगे कुर्सी पर थोड़ी बैठा जाता है दीदी, हम छोटे हैं। तो दीदी एकदम स्ट्रिक्ट हो गई, आंखें निकाल कर कहती है तुम यहाँ आराम करने के लिए आई हुई हो, खाना पीना तो तुमको यज्ञ से भी बढ़िया घर में मिलेगा, जो चाहिए खा सकती, तो तुम क्या यहाँ आराम करने के लिए आई हो? मैंने देखा दीदी स्ट्रिक्ट हो गई। मैंने बड़े प्यार से कहा दीदी ठीक है, अब के बाद मैं कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करूं। रियली आपको विश्वास नहीं होगा, 74 और आज मेरा, मुझे याद नहीं है कि मेरा अमृत वेला कभी मिस, एक दिन भी मेरा अमृत वेला मिस नहीं हुआ। और ही मेरा अमृत वेला अच्छा हुआ और जल्दी उठने का। मैं चाहे कितनी भी देरी से सोऊं, कोई भी प्रोग्राम हो, दिन रात आराम नहीं मिले, 4-5 दिन भी नहीं मिले, लेकिन मैं अमृत वेले उठती जरूर। चाहे कभी सुस्ती आ जाए, चलो दिन में आराम नहीं मिला 2 दिन से, लेकिन मैं मिस नहीं करती, दिन में भले मैं रेस्ट करूं। क्योंकि अमृत वेले, मैं रियली बताऊं, इस अमृत वेले ने मेरे जीवन की अनेक ऐसी समस्याएं थी जो सब खत्म हुई। और गुजरात में जब मैं आई, रियली गुजरात तो मेरा परीक्षा का केंद्र बना। आप सोचेंगे परीक्षा का केंद्र कैसे बना? बहुत सी बातें, क्योंकि मुझे इस सेंटर का पता नहीं था कैसा है क्या है। अब जब मैं यहाँ आई तो देखा सेंटर जैसा नहीं था। 11 साल हुए थे उस समय जामनगर में सेंटर खुला हुआ, लेकिन लगता ही नहीं था कि सेंटर जैसे, 4 दीवारी के सिवाय कुछ नहीं। 11 साल हम आए, एक भाई हमारे निकलते थे, इतनी सी सब्जी देते थे सिर्फ। मेरे साथ वही की कोई लड़की थी, एक कन्या थी। अब वो सब्जी हम 2 टाइम बनाते थे, पानी वाली सब्जी। लेकिन हमें कभी आया नहीं कि मैं बॉम्बे का इतना बड़ा सेंटर छोड़कर, कोलाबा उस समय पूरे बॉम्बे में बड़ा सेंटर होता था, और दादी भी मुझे भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी तबीयत एकदम डाउन हो गई थी। दादी जी ने मुझे वहां से कहा दादी इसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए इसको नहीं रहना, क्लाइमेट सूट नहीं किया। तो इस रीति से
हमें यहाँ आए, और जब से हम जामनगर आए हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद पेपर पेपर आता ही रहा। कोई आप जानते भी होंगे क्योंकि जामनगर में आप गुजरात में है। हमारा अटेंशन जहां भी रहते हैं स्व उन्नति के ऊपर बहुत। बॉम्बे में थे, हमारे ट्रैफिक कंट्रोल टाइम टू टाइम बजता था, और जिस दिन मान लिया दीदी आई हुई है, ऊपर नीचे कुछ गीत की भी गड़बड़ होती थी, तो दीदी दादी से पूछती थी, पुष्प शांता दादी से, सुषमा नहीं है। पूरे बॉम्बे में दीदी या दादी कोलाबा का मिसाल देती थी। कोलाबा एक है जहां ट्रैफिक कंट्रोल बसता है, एकदम टाइम टू टाइम एक्यूरेट। तो जामनगर में जब आए तो भाई बहने भी नहीं थे, 4-5 थे, वो भी ऐसे कुमार कुमार थे, कुछ काम धंधा करने वाले नहीं थे। और बॉम्बे सबसे बड़ा सेंटर था। हम सोचते थे रोज बाबा कि बाबा कुछ सेवा दो, मैं तो बैठी हूँ। कोई भाई बहन, बस 4-5 आए, मुरली सुनाई, कोई भंडारी नहीं, कोई थे, कुछ भी था। बाबा ने जैसे कहा मैं करती गई। काफी समय तक कोई नहीं भी थे भाई बहने। धीरे 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 जो टूटे हुए थे वो आते थे, वो भी इस रीति से ही आते थे। हम देखते थे सरला दीदी आती थी, उनके साथ उनका व्यवहार भी अच्छा नहीं रहता था, जैसे तैसे सरला बहन को बोल भी देते थे। लेकिन मैं बाबा को कहती थी कि बाबा अभी आप जानो आपका काम, इस सेंटर को चलाना है, मैं सेवा करने के लिए आए। इस रीति से हम सेवा करते रहे। वहां कई पेपर भी आए, कई समस्याएं आई, खाने पीने की समस्या तो थी, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि भाई ये मुश्किल पड़ रही है या खाने को भी नहीं है। हम सोचते थे दादियों को क्या मिलता था। लौकिक घर में भी आर्थिक रीति से कम थे, तो वहां भी तो माता पिता के घर में चलाते, तो ये तो भगवान का घर है। भगवान इतनी तो तेरा शुक्रिया कि जो कम से कम 2 टाइम भले पानी वाली सब्जी हो मिलती तो है, गरीबों को तो वो भी नहीं मिलता। इस रीति से बढ़ते रहे, कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती थी, क्योंकि राजकोट के अंदर में था पहले वो सेंटर, अब वो डायरेक्ट मधुबन के कनेक्शन में रहा, तो ये भी प्रॉब्लम थी। हमें तो इन बातों का कुछ पता ही नहीं था, हम तो बिल्कुल इन बातों से इनोसेंट थे। बाबा ने ही मुझे इन सब बातों से पार करके, मैं इतना जरूर कहूंगी, मेरा अनुभव ये है, मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम आनी होती थी, बाबा मुझे पहले से टच करते, क्या आने वाली है वो नहीं बताते थे बाबा, लेकिन इतना जरूर अनुभव होता था, टच होता था, अब कोई समस्या आए। क्योंकि सभी जामनगर की समस्याओं को जानते थे, जिसके लिए मैं लंदन में जानकी दादी जी को भी फोन किया कि दादी मेरी ये प्रॉब्लम, क्योंकि जानकी दादी जी बचपन से हमारी पूरी फैमिली को जानते थे, और वहां क्या टाइम हुआ होगा वो भी मुझे पता नहीं। मैंने एक बार फोन किया तो कहा दादी जी तो रूम में है। मैंने कहा 2 बहुत जरूरी काम है। तो दादी ने कहा क्या है? मैंने कहा दादी ऐसी ऐसी समस्या है, क्या करूं? तो दादी ने बड़े प्यार से, क्योंकि दादियों की भाषा थी ना, काम मिट्री, तो चिंता नहीं कर, जो भी होगा तेरी अच्छी बाबा करेगा, और तुम सिर्फ 3 बिंदु करो, बिंदु बनकर बिंदु को याद करो, बिंदु लगाती जाओ, जो भी इसकी रिजल्ट होगी बाबा तुझे अच्छा ही कहेगा। मैंने कहा ठीक है दादी। तो दादी जी ने जो ये मुझे प्लान बताया, प्रोग्राम, कि बिंदु बनकर बिंदु को याद करो, रियली इतनी बड़ी समस्या थी, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था।
मधुबन में जाओ तो यही कहें कि ये समस्या आपकी सुलझने वाली नहीं। रमेश भाई, उषा बहन जैसे कहें कि सुषमा छोड़ दो इस संकल्प को, ये तुम्हारी समस्या उलझेगी, सुलझेगी नहीं। उसके लिए दादी ने कहा, प्लस हमने 3 साल तक योग लगाया। आप सोचो, और वो भी 2:30 बजे उठ करके हम योग करते थे कि बाबा बस संगठन एक बना दो, ये समस्या खत्म हो। और रियली ये बाबा की कमाल थी। 3 साल होने जा रहे थे, दिसंबर का महीना था। हमने दिसंबर में बाबा को कहा कि बाबा अगर ये समस्या भी नहीं पूरी होगी तो मैं 2:30 बजे का योग और जो मैं 5 से 5:30 स्पेशल योग करती हूँ वो मैं बंद कर दूं। आप जानो आपका काम। सचमुच बाबा, विश्वास की बात दिला रही हूँ कि ठीक 15 दिन पहले मेरे पास उस आत्मा का फोन आया कि ऐसे ऐसे है, हम मिलजुल कर चले, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा अच्छी बात है। बुलाया, कॉम्प्रोमाइज किया और ठीक पूरे 2-4 दिन पहले ही सब कुछ बंद हो गया और बाबा ने समस्या टाल दी। नए वर्ष का जनवरी महीने में बाबा को भोग लगाया। मैंने अनुभव किया, हम सच्चे दिल से अगर बाबा के साथ चलते हैं तो बाबा मदद। मेरे से कई आत्माओं ने पूछा कि कैसे ये समस्या हल होगी। मैंने कहा बाबा ने, मुझे पता, क्योंकि हम तो भूले भाले लिए इतनी शक्ति दी। रियली सहनशीलता की शक्ति जो मेरे अंदर आई वो यहाँ आकर मैं नहीं सहन कर पाती थी। माताजी ने हमें कहा था कोई भी बड़ों के आगे मुंह नहीं खोल, सहन कर। और वो ही हमने लिया। और मम्मा पापा भी यही शिक्षा में देते थे। और ये इसलिए मैं आज की तारीख में भी 5 से 5:30 का योग मेरा मिस नहीं करती। मैं कहीं भी होती हूँ, मधुबन में होती हूँ या ट्रेन में होती हूँ या नौकरी पे जाती हूँ, इधर उधर कहीं जाती हूँ, 5 से 5:30 तक मैं अपना योग जरूर। हम मॉरिशस गए थे तब भी वहां भी हमने वहां के टाइम के हिसाब से हम योग। ये बल मुझे इतना मिला, आज भी उस बल को मैं लेकर के चलती हूँ। और आज भी भले हमारे माता पिता, बड़े भाई शरीर छोड़ दिया उन्होंने, इनका भी शरीर छोड़ने का, बड़े भाई ने तो हमारे बाबा के सेंटर चंडीगढ़ में ही शरीर छोड़। मोहिनी बहन उनको शुद्ध आत्मा कहती थी, क्योंकि बच्चे थे तब से ही हम जानते थे। वो बाबा के सामने भी भंगड़ा भंगड़ा किया, सब कुछ था। बाबा के सामने निकले, इसलिए मेरे सामने कभी कोई पेपर आता है तो मैं याद करती हूँ, अरे बाबा ने मुझे सेवा में खुद ऑफर करके निकाला है, मैं अपनी इच्छा से थोड़ी आई। जिस सेठ ने मुझे नौकर के रूप में रखा है, नौकर की संभाल भी तो वो करेगा, इसलिए मैं निश्चिंत रहती। जब हम जामनगर आए थे, कुछ सेंटर में नहीं था, पंखा भी नहीं था। कोई के पंखा ले लो, हमारे बड़े भाई आए तो पंखा ले लो, कुछ भी सुविधाएं नहीं थी। हम कभी भी बुद्धि को बिगाड़ा नहीं सुविधाओं के लिए कि भी सेंटर में होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं। बस बाबा है जो है, बाबा को जो देना है, हमारा मकसद है सेवा। वो लाइफ हमारी इतनी अच्छी है, आज की तारीख में भी हमें कोई सेंटर में टेंशन नहीं है कि अब इतना बड़ा सेंटर अभी बनाया है, बाबा ने दिया है, द्वारका का दिया है, फर्नीचर बनाए, फलाने सेंटर में ऐसा ये करें।
बाबा ने सेवा बनाकर दे दिया है स्थान। कुर्सी के बगैर भी हम चल सकते हैं, कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, जरूरी नहीं सोफों पर। पहले दादियां कहाँ सोफों पर बैठती थी। ये तो आजकल एक कंपटीशन हो गई है। हम तो आज भी उस कंपटीशन में कभी बुद्धि नहीं लगा। हम सोचते हैं बाबा तेरा थैंक्स, इतना बड़ा बाबा ने अपना सेंटर सेवा के लिए बनाया है, बस सेवाएं बढ़ती रहें, उसी से हमारा एक मतलब रहता है। इसलिए सहनशीलता की शक्ति वो हमें आज यहाँ गुजरात में आकर के हमें बाबा ने पत्थर की मूर्ति बनाई। पत्थर की मूर्ति बनकर चलने में ही फायदा है, उससे हमारी स्थिति एक रस रहती है, बुद्धि पॉजिटिव रहती है, और उसमें हमें ड्रामा हर पल हर घड़ी ड्रामा याद रहे। इसलिए मेरे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक बाबा को देखती हूँ, मैं कभी भी किसी को नहीं देखती। जो अच्छे हैं आत्माएं जिनके अंदर गुण है वो हम जरूर देखते हैं। एक ड्रामा की पॉइंट रखती हूँ, एक सहनशीलता की मूर्ति। ये तो हमने कई बातें अभी बताई नहीं है। हमारे पास एक भाई आते थे, एक बार वो ऐसा बोल रहे थे कि पूछो नहीं। सामने जयंती भाई बैठे थे, खूब बोले, ना बोलने वाले शब्द भी बोले। हम उसको देखते रहे कि बाबा अब इसकी बुद्धि शांत। वो चला गया बोल। जयंती भाई ने कहा आपने दीदी कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा क्या बोला? गुस्सा भड़केगा, फायदा शांति तो किया तो शांति से। रियली हमने उसके प्रति भी कभी नेगेटिव नहीं सोचा कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने क्यों बोला। चल रही आज भी वो आत्मा है। मैंने अनुभव किया है कि हम जितना सामने किसी के बोलते हैं वो उछल, उसकी उछल बंद करने का सबसे अच्छा तरीका शांत। मुंह हम नहीं खोल, क्योंकि हमारा मुंह थोड़ा खोलेंगे और उसका मुंह सर्प की तरह, अजगर की तरह। हम क्यों किसी के निमित्त? हमारी तो गलती नहीं भी होती है तो भी हम कहते हैं अच्छा भी सॉरी आत्मा। और हमें ये भी ईगो नहीं आता है कि हमें छोटी बहनें राय क्यों दे रही हैं। हमें किसी की भी राय अच्छी लगती है, चाहे आने वाले भाई बहनों की हो या रहने वाली साथी भाई बहनें हो, सबकी राय से हम चलते, क्योंकि हम बाबा के तो बच्चे हैं ना सब। ये तो बाबा ने निमित्त बनाया। आज भले हमारे पास बहनें कम हैं, लेकिन बाबा की सेवा में हम कमी नहीं। हम बाबा की यादों में आगे बढ़ते रहे, क्योंकि ये भी कम क्यों है, ईर्ष्या द्वेष सब काम कर। अभी तो और भी ऐसा ऐसा वातावरण बढ़ेगा। अब ये जो बाबा ने इतना ये टाइम दिया योग बढ़ाने, इसलिए मैं तो आप सभी को भी कहूंगी कि अमृत वेला हमारा कभी भी मिस नहीं। हमें याद है हमारी मदर ने जब शरीर छोड़ा, पैरालिसिस हो गया था, घर में कोई शादीशुदा नहीं, कि जो बाबा ने हमें टाइटल दिया सप्तऋषि का, वो रियली सप्तऋषि बनकर जाए। अभी 3 भाई हैं छोटे लौकिक में, वो अपना चंडीगढ़ में इधर उधर सेवाएं देते हैं, गीत भी गाते हैं, कैसेट भी उन्होंने अपनी बनाई हुई है। और हमसे छोटे भाई अरुण भाई जो कोऑर्डिनेटर है यूथ के पंजाब साइड के, वो इधर उधर सब जगह इंडिया में भट्टियां कराने जाते हैं। वो दोनों भाई भी सभी तीनों गीत भी गाते हैं, मेले भी लगाए हैं, मेले भी बनाए हैं, वो लगाते रहते हैं। 4 ऋषि अभी हम हैं। मैं जामनगर गुजरात में सेवाएं दे रही हूँ, वो अपनी इधर उधर सब इंडिया में जहां भी वो भर्ती कराने जाते हैं वो अपनी सेवाएं देते हैं। इसलिए हमें ये नशा रहता है। हम सप्तऋषियों का परिवार के मेंबर हैं, वही सप्तऋषि हम हैं और बाबा के समीप हैं। क्योंकि सप्तऋषियों की भी हमने सुनी है, अभी बहुत तो नहीं ख्याल, कि सप्तऋषियों का मुख्य काम था
डूबते हुए लोगों को निकालना, पूरे विश्व में जो लोग डूब रहे हैं उनको निकालना, और वही काम हम कर बाबा की मदद से, दादियों की कृपा दृष्टि से, क्योंकि हम तो दादियों की ही गोद में बड़े हुए। एक बात हम बताना भूल गए, बहुत जरूरी। एक बार हमारे पास कोलाबा में रोजी बहन आई थी मद्रास, तो उन्हें मुझे कहा उसने, सुषमा तुम्हें बाबा ने याद किया, अव्यक्त बाबा ने, तब ओम शांति भवन में बाबा। मैंने कहा हमें कहा बाबा याद करेगा रोजी बहन। कहा नहीं नहीं सच कह रही हूँ। मैंने कहा क्यों याद किया? तो कहा कि वहां एक कन्या थी, पहले दादी ने उसको कहा कि आपको वापस अपने सेंटर में नहीं जाना, तो उन्हें कहा दादी को कि नहीं मैं जाऊंगी तो उसी सेंटर पर, नहीं तो वापस। बहुत समझाया दादी ने, फिर दादी ने कहा ठीक है बाबा के आगे लेकर जाए। तो कहा उस कन्या को बाबा के आगे बुलाया, तो बाबा ने उनको कहा दादी जो कह रही है बच्ची ठीक कह रही है। तो कहा उसने बाबा को भी उसी रीति से जवाब दिया कि नहीं मैं जाऊंगी तो अपने सेंटर पर, नहीं तो मैं घर जाऊंगी। बाबा ने बहुत समझाया तो भी वो रट लगाती रही। तब बाबा ने भरी सभा में कहा कि बच्ची अगर आपको हांजी का पाठ पक्का करना है तो तुम सुषमा कोलाबा में जाकर के उसके साथ, तुमको पता चलेगा कि वो बच्ची कैसे हांजी के द्वारा आगे बढ़ी। मेरे लिए तो बहुत गौरव की बात कि दूर कोसों दूर बैठे बाबा ने हमें याद किया, कहा मधुबन, कहा बॉम्बे। तो मैंने कहा बाबा तेरा थैंक्स। इस रीति से हमारी लाइफ चली। हमें कभी भी संकल्प नहीं आया, कितने भी पेपर आए, इससे तो घर अच्छा था वहां पर रह जाते, सवाल ही नहीं। ये तख्ती हम अपनी हमेशा साफ रखते हैं, जिसमें कोई भी ऐसा वैसा कुछ। ये था हमारा अनुभव जो आप सभी को अपना शेयर किया। आप भी सहनशीलता की शक्ति को तो हम समझते हैं जरूर अपने जीवन में धारण करनी ही है, क्योंकि अंत के समय ये चीज ही काम आएगी। दूसरी शक्तियां तो ठीक, लेकिन मुख्य सहन शक्ति, सहनशीलता, शक्ति नहीं, सहन शक्ति कहते तो बहुत आता है कि मैं अकेली सहन कर रही हूँ, लेकिन सहनशीलता, उसमें शीलता भी आ जाए, नम्रता आ जाए। हमारी दादियों ने, बाबा ने तो बहुत सहन, उसके आगे तो हम कुछ भी नहीं। इस रीति से मम्मा से भी जब भी मिलते थे तो मम्मा बाबा, बाबा के टाइम पर हम थोड़ा समय रहे थे, लेकिन मम्मा को तो 4-5 बार हम मिले थे। और कुमारियों के, मम्मा कुमारियों से मिलती थी, लेकिन मम्मा का बस यही था कि हलवा खिलाऊंगी। जब शरीर छोड़ा तो मुझे आया, तब हलवा कौन खिलाएगा ये दिन। लेकिन ये तो एक मम्मा का वरदान मिल गया, जो आज हम मम्मा के कहने अनुसार सेवा में निकले। और बाबा ने डायरेक्ट मुझे ऑफर करके निकाला, स्वयं भगवान ने मुझे सेवा निकाली, तो वो आत्मा कच्ची कैसी हो सकती। आप विचार कीजिए कि कितनी उस आत्मा में ताकत है, और रियली बाबा की ताकत हमारे में बहुत बहुत है। जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा ना कि तुम बच्चे इतना शुगर पीते हो, रस पीते हो गन्ने का, तो पूरा पेट भर जाता है। इसी प्रकार बाबा ने मुझे ऑफर करके निकाला है, इससे रियली हमारा पेट भरा, क्योंकि मैं आत्मा, पक्की आत्मा हूँ, मुझे कोई बाबा से दूर कर नहीं सकता। कईयों ने किया, कोशिश की, लेकिन हम एक बल एक भरोसे, किसी मनुष्य का साथ नहीं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज आपके अनुभव सुनकर हमें बहुत 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 अच्छा लगा, और साथ साथ इतने समय के बाद आपको प्रत्यक्ष अभी ऐसे मिलकर भी पुरानी स्मृतियां ताजी हो गई। हाँ दीदी, बहुत समय पहले आबू में ऐसे मिलते थे तो बहुत अच्छा लगा। और आपके अनुभवों से तो जैसे कि
खान एक मिल गई। और ऐसे हम सभी अनुभव सभी के सुनते रहते हैं, लेकिन हर एक का अपना एक विशेष अनुभव होता है। तो आज आपके अनुभव से, जैसे कि सहन शक्ति, आज बाबा ने मुरली में भी सहन शक्ति के बारे में कहा है और आपने भी उस पर विशेष प्रकाश डालकर सहन शक्ति और सहनशीलता के बारे में जो बताया, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आपने समय देकर हमें अपने अनुभवों से हमें लाभान्वित किया, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। ओम चलो, शांति। आप डॉक्टर सभी का साहब, भी शुक्रिया, आपने चांस दिया हमें सेवा का, और आप सभी भाई बहनों से मिलना भी हुआ, हमें भी खुशी हुई। ताकि जयंत भाई निमित्त बने, उन्होंने हमें बुलाया, हम भी बहुत खुश हुए। जयंत भाई से मिले, डॉक्टर साहब, चंपा बहन से भी मिले थे। हाँ जी। सप्त ऋषि के, गुजरात के ऋषि को नमस्कार। थैंक यू। आपका तो याद रह जाएगा सप्तऋषि। अच्छा है ना? सप्तऋषि का परिवार तो याद ही रह जाएगा, क्योंकि ऐसा तो कोई होता है जो सभी परिवार वाले एक साथ सेवा में लग जाए, ये तो किसी किसी का भाग्य होता है। चंद्रमणि दादी जी थे ना, कई बार हमारे फादर को कहते थे, किशोरी लाल मेरा तो मन करता है आप पूरी फैमिली को स्टेज पर बुलाऊं एक बार। अच्छा। दादी जी तो पंजाब के थे, तो इस रीति से दादियां तो दादियां ही थी। अभी तो हमारी दादियां भी नहीं है, एडवांस पार्टी में चली गई। तो इस रीति से फर्क तो पड़ता है, क्योंकि दादियों की पालना में तो बहुत फर्क पड़ता है। चलो, अच्छा है, आप लोगों से मिलन भी हुआ, सब भाई बहनों से भी मिलन। हमारे मिनेश भाई और हेमानी बहन को जानते हो आप? हेमानी बहन को और मिनेश भाई को, उनकी बड़ी दुकान थी मधुबन में। अपने मुझे कल बता रहे थे, मुझे कल बताया था कि आप भी आते थे, बहुत सामान खरीदते थे। मैंने कहा मुझे याद नहीं, फिर उन्होंने याद दिलाया, क्योंकि जयंती भाई हमारे साथ रहते थे। तो मुझे फिर याद आया कि पूरी माताजी भी होती थी और उनकी मिसेज भी होती थी। तो मैंने बहन और वो अभी यहाँ बड़ौदा में शिफ्ट हो गए, और अभी तो ये सेवा ही करते हैं। उनका बच्चा भी अभी फॉरेन में है। बच्चे को भी कनाडा में भेजा है, पढ़ना तो है लेकिन सेवा के हिसाब से भेजा है। अच्छा। और माता जी ने शरीर छोड़ दिया। अच्छा अच्छा, ठीक। अभी आप जयंत भाई कभी आओ इधर, नए सेंटर में, नया सेंटर बना है, वो नहीं आपने देखा? आप को लेकर के आइएगा। द्वारका में भी आओ, चक्कर लगाओ कभी सभी भाई बहनों को। और जामनगर एक रात जामनगर रुको, एक रात द्वारका रुको, सब आकर के देखें और हमें भी लाभ मिलेगा सेवा का। तो इस रीति से आप कभी ग्रुप का बनाइएगा, ठीक है? जरूर जरूर। थैंक यू फॉर निमंत्रण। अच्छा, जयंती भाई को भी याद देना। हाँ जरूर जरूर। ठीक, ओके ओके। 3 मिनट योग कराइए। दिया हमको अनमोल ये खजाना, बाबा ने दिया हमको अनमोल ये खजाना। देखो इसे कभी तुम व्यर्थ ना गवाना। देखो इसे कभी तुम व्यर्थ ना गवाना। बाबा ने दिया हमको